अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एहसास कहानियाँ चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम हानिया ज़फ़र है। मेरा ताल्लुक़ रावलपिंडी की नवाह से था। मैं इस वक्त लाहौर में मुक़ीम हूँ और बाज़ार हुस्न की मारूफ़ तरीन लड़की हूँ। मैं यतीम बच्ची थी। मुझे यहाँ तक मेरा शौक़ और तबीयत नहीं मेरी मजबूरी लेकर आई। मेरा भाई जो जलाल नामी किसी वडेरे चौधरी के डेरे पर काम करता था, काफ़ी अरसे से चौधरी जलाल ने मेरे भाई को तनख्वाह नहीं दी थी। जब तकरीबन 5 माह की तनख्वाह चौधरी ने ना दी तो मेरे भाई ने चौधरी का काम करना छोड़ दिया और मजदूरी करने लगा। दूसरी तरफ जालिम चौधरी मेरे भाई को मुफ्त काम करने पर मजबूर करता रहा, जबकि मेरा भाई मुसलसल इनकार करता रहा। चौधरी जलाल ने मेरे भाई के इनकार को अपनी अना का मसला बना लिया और मुख्तलिफ तरीक़ों से मुझे और मेरे भाई को तंग करके मजबूर करने लगा कि मेरा भाई इसके डेरे पर काम करता रहे। मगर जब किसी सूरत में चौधरी जलाल मेरे भाई को अपने डेरे पर काम करने के लिए आमादा ना कर सका, तो इसने अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए मेरे भाई को मंशियात की केस ने पकड़वा दिया। पुलिस वालों ने न सिर्फ मेरे भाई से मंशियात बरामद कर ली, बल्कि मार मार के इससे एक बालिग जुर्म भी करवा लिया। जब मैं अपने भाई से मिलने गई तो मेरा भाई पुलिस तशद्दुद की वजह से नींद बेहोशी की हालत में था। आंखें खोलकर मुझे नहीं देख पाया। फ़कत मेरी आवाज़ पहचान कर मेरे भाई ने इतना कहा कि दहना, दोबारा इस जगह ना आना, यहाँ तक कि अगर मैं मर भी जाऊँ तो मेरी लाश लेने भी मत आना। मैं ज़्यादा देर अपने भाई को इस हालत में ना देख सकी और आंसू बहाते हुए बाहर आ गई। इस रात पहली बार मुझे पता चला दलाल सिर्फ कोठे पर नहीं होते बल्कि हर जगह होते हैं, क्योंकि इसी रात पुलिस के एक दलाल मेरे पास आया और मुझसे कुछ रकम की डिमांड की, जिसके एवज ना वो सिर्फ मेरे भाई पर तशद्दुद करना बंद कर देते बल्कि केस भी हल्का डालते ताकि जल्द जमानत हो सके। मगर मैं लाख कोशिश के बावजूद भी वो रकम ना जमा कर सकी और पुलिस के इस दलाल को अपनी मजबूरी बताई। इसे ये भी समझाया कि हदीस शरीफ का मफहूम है, रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नुमी है। मगर शायद इन लोगों को कब्र और खुदा याद नहीं आता। लिहाजा दूसरे दिन मुझे मेरे भाई का पैगाम मिला कि मुझे आकर मिलो। जब मैं भाई से मिलने गई तो मेरे भाई को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था और मेरे भाई ने मुझे वास्ता देकर कहा था, किसी तरह मुझे इन जालिमों से बचाओ। अपने भाई की हालत देखने के बाद मैं इसी वक्त पुलिस के इस दलाल के पास पहुंची थी और इसे पैसों के एवज अपना जिस्म पेश किया था। मैंने पहली बार अपनी इज्जत के मुहाफिज की जान बचाने के लिए लुटा दी। मेरी इज्जत लूट लेने के एवज इस दलाल के कहने पर पुलिस वालों की तरफ से मेरे भाई पर होने वाला जिस्मानी तशद्दुद बंद कर दिया गया और मेरे भाई को जेल भेज दिया गया। पीछे केस की पैरवी करने के लिए फ़कत मैं थी और मेरे पास खाने तक के पैसे ना थे। बस का किराया देने से लेकर जेल हिकाम की रिश्वत, वकीलों की फ़ीस और बाकी अखराजात के लिए मुझे रोज़ किसी न किसी की बिस्तर की जीनत बनना पड़ता। मैं अपनी हकीकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे लोगों के असल और मकरूह चेहरे देखी हैं कि लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। मैं रावलपिंडी से उठकर लाहौर आ बसी और बहुत जल्द यहाँ बाज़ार हुसन में मेरा नाम चलने लगा। मेरी पहुँच बढ़ती गई, मेरा जिस्म बिकता गया, यहाँ तक कि मेरा भाई रहा होकर बाहर आ गया। तो मैंने भी इस गुनाह की दुनिया को अलविदा कह दिया और भाई को लेकर गुमनामी की ज़िंदगी में चली गई। मैं अपने भाई की शादी की तैयारियां कर रही थी कि एक रात दौरान डकैती मेरे भाई को कत्ल कर दिया गया और जब मैं पुलिस से मदद लेने के लिए गई तो मुझे अब भी वही मकरूज ज़हनियत के खौफ खुदा से आरे लोग मिले, जिन्होंने मेरे भाई के कत्ल की रिपोर्ट लिखने के लिए भी मुझसे रिश्वत तलब की। इन्हीं के दलालों ने मुझे एक बार फिर कोठे पर बिठा दिया और इसके बाद कभी मैं कोठे से नहीं उठ सकी। मैंने खुद को इतना मजबूत किया कि ये शरीफ शुरफा की बहनों बेटियों पर सरेआम तशद्दुद करने वालों की जुर्रत ना पड़े कि मुझ जैसी तवाइफ की दहलीज पार कर सकें। आज जब भी बाज़ार हुसन में किसी भी किस्म का छापा पड़ता है तो सबसे महफूज पना गया मेरा कोठा होता है। जिस दिन मैं दोबारा गुनाह की इस दुनिया में आकर बैठी हूँ, इस दिन से लेकर आज तक मैंने कभी किसी बेसहारा या मजबूर औरत को इस राह पर नहीं चलने दिया। मैंने दिल में अहद किया हुआ है कि जब तक मेरा जिस्म बिकने की सलाहियत रखेगा तब तक मैं किसी बहन को, बेटी को रिश्वत देने की खातिर जिस्म नहीं बेचने दूंगी। आज पाकिस्तान में अक्सरियत खौफ खुदा से आरी और तन्हाई में इंतहाई घटिया और कभी लोगों की है।
مجھے میرے علاقے کے ایسے ایسے لوگوں نے نوچا ہے جن کی بیٹیاں میری ہم عمر تھیں۔ جو لوگ محفل میں بیٹھے ہوتے تھے لگتا تھا کہ یہ لوگ زمانے کے سب سے بڑے ولی ہیں۔ میں مجبوری کے دنوں میں ایسے لوگوں کے ہاتھوں بھی لٹی ہوں جو لوگ کئی بار اپنے منہ سے مجھے بیٹی کہہ کر پکار چکے تھے۔ میں اپنی کہانی کے آخر میں نصیحت کرنا چاہوں گی کہ بھلے ہی آپ رشوت لینا نہ چھوڑو، آپ جانتے بوجھتے بھی کھل کر خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی عدولی کرتے ہو تو کرو، مگر مکافات عمل کے ڈر سے فقط اپنی رشوت وصول کرنے کی خاطر کسی کی بیٹی کو جسم بیچنے پر مجبور نہ کرو۔ سندھ سے تعلق رکھنے والی لاڈے پرویز کے والدین انتہائی نچلے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں نے ان سے بات کی تو اس کی ماں نے روتے ہوئے بتایا تھا کہ اگر حکم خداوندی نہ ہوتا تو میں کبھی اپنی اولاد کو جنم نہ دیتی، اپنی کوکھ میں ہی مار دیا کرتی، مگر میرے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اولاد کو رزق کے خوف سے قتل نہ کرو، اس لیے میں ایسا کرنے سے باز رہی، ورنہ ایک عرصہ ہوا ہے میرے گھر میں 3 وقت کا کھانا نہیں بنا۔ شاید تقدیر کو بھی میرے مالی حالات کا بہت اچھی طرح اندازہ تھا، اس لیے میری سب سے بڑی بیٹی لارے پرویز کے بعد میرا کوئی بھی بچہ ایسا نہیں جس نے میرے سینے سے ملنے والی غذا کے علاوہ دنیا کے رزق کا ایک بھی دانہ کھایا ہو، بلکہ میرے سینے سے ملنے والی غذا ابھی ختم نہ ہوتی تھی کہ ان کی آخری سفر کا وقت آ جاتا اور موت انہیں لے جاتی۔ میں اس امتحان کی گھڑی میں بھی صبر پر قائم رہتی اور اسے اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کر قبول کر لیتی کہ یہ بچے میرے لیے آخرت میں بخشش کا ذریعہ بنیں گے، یہ صبر میرے لیے جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنے گا۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے نہ کبھی پہلے کوئی شکوہ تھا نہ آج کوئی شکوہ ہے، مگر میں مخلوق خدا سے ڈر گئی ہوں۔ مجھے اس اشرف المخلوقات انسان سے ڈر لگتا ہے۔ میں اماں حوا کی بیٹی ہوں، مگر مجھے اپنے باپ کی اولاد ابن آدم سے ڈر لگتا ہے۔ آج انسان کے دل خوف خدا اور محبت خدا سے خالی ہیں۔ آج اسلام کے قلعے پاکستان میں کسی غریب کی بیٹی محفوظ نہیں۔ آج قانون کے رکھوالے ہی ہماری عزت کے لٹیروں کے محافظ بن جاتے ہیں۔ میرا شوہر میاں پرویز محنت مزدوری کر کے گزارا کر رہا تھا کہ پچھلے کچھ عرصے سے مقامی وڈیرا ہمیں مجبور کرتا تھا کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرو۔ میں نے 1 مہینہ آپ کی بیٹی کو رکھنا ہے، پھر طلاق دے دوں گا، مگر ہم لوگ انکاری تھے۔ مجھے تو پتا تھا کہ مقامی وڈیرے کی نظر ہماری بیٹی پر پڑ گئی ہے۔ اب ہماری بیٹی کسی قیمت پر محفوظ نہیں رہ سکتی، اس لیے میں نے اپنے شوہر کو یہ علاقہ چھوڑ کر کہیں اور جا بسنے کا کہا، مگر میرے شوہر نے نم آنکھوں کے ساتھ کہا کہ کہیں اور بھی بسے تو اس وڈیرے سے بڑا فرعون وہاں بیٹھا ہوگا۔ ہم لوگ پنچایت سے مدد لیتے ہیں، نہیں تو پھر قانون کی مدد لیں گے۔ میں جانتی تھی یہ قانون وڈیروں کی داشتہ ہے، اس قانون کے نام نہاد محافظ اس کے سب سے بڑے دلال ہیں، مگر شاید میرا شوہر کسی اور وہم میں مبتلا تھا۔ اسے امید تھی کہ پنچایت کسی فیصلے پر نہ بھی پہنچ سکے تو قانون اس کی بیٹی کو وڈیروں سے محفوظ رکھ لے گا۔ شاید وہ بھول گیا تھا کہ سندھ کے وڈیروں نے تو سینے سے قرآن پاک لگائے ہوئی بیٹی کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ انہوں نے نہ صرف قرآن پاک کا لحاظ کیے بنا گولیاں چلا دی تھی، بلکہ گولی قرآن پاک کو شہید کر کے معصوم بیٹی کی سینے کو بھی چیرتی ہوئی گزر گئی تھی۔ مگر اس کے باوجود اسلامی قلعے کے قانون سے مجرموں کو ضمانت مل گئی، حتیٰ کہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے رکھا ہے۔ اور میرا یقین ہے کہ وہ وڈیرے جنہوں نے قرآن پاک کی حرمت کو پامال کیا ہے، یہ قانون فحاشہ کا کردار ادا کرتے ہوئے ان کی رکھیل بن جائے۔ قانون کے محافظ دلالوں کا کردار ادا کرتے ہوئے ان وڈیروں کے محافظ بن جائے تو بھی وہ وڈیرے میرے اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پائیں گے، کیونکہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اور مثل مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، لہٰذا وہ لوگ انشاءاللہ دردناک عذاب ضرور چکھیں گے، مگر میری بیٹی کا قاتل، اس کی عزت کا لٹیرا مقامی وڈیرا بھی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ پائے گا۔ خیر، میرے شوہر نے میری بات رد کر دی اور مقامی وڈیرے کے خلاف پنچایت میں جا پہنچا تو پنچایت نے وڈیرے کے خلاف بات سننے سے انکار کر دیا اور وڈیرے کو ہی مائی باپ کہتے ہوئے میرے شوہر کو مشورہ دیا کہ وڈیرے کی بات مان لو،
मगर मेरे शौहर परवेज ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कानून से मदद लेने का फैसला कर लिया। इसी दौरान वडेरे को भी खबर मिल गई कि मेरा शौहर इसके खिलाफ पंचायत के पास गया था और अब मकामी पुलिस के पास भी जाने का इरादा रखता है। वडेरे ने बजाय डरने के मेरे शौहर को घर से उठवाकर अपने डेरे पर मंगवाया और वहां अपने चीलों से बेपनाह तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद इसे कहा कि जाओ, दुनिया के जिस मर्जी कानून के पास जाकर कहो कि तुम्हारी बेटी को मुझसे बचा सकता है तो बचा ले। मेरे शौहर ने तशद्दुद सहने के बावजूद हिम्मत ना हारी और अपनी बेटी की हिफाजत के लिए मकामी पुलिस स्टेशन जा पहुंचा। मगर जब पुलिस वालों को पता चला कि मेरा शौहर मकामी वडेरे के खिलाफ मदद लेने आया है, तो पुलिस ऑफिसर ने कहका लगाकर कहा, तू जैसे तो वडेरों को बेटियां पेश करके खुश होते हैं, तुझमें कहाँ से ऐसी गैरत जाग गई कि तूने वडेरे साईं को इनकार कर दिया। जब वडेरा साईं तेरी बेटी से दिल भिना ले तो अपनी बेटी कुछ दिन मुझे भी तोहफे में भेज देना, मेरा भी दिल दहल जाएगा। नशे में धत पुलिस ऑफिसर की बात सुनकर मेरा शौहर तैश में आ गया और पुलिस ऑफिसर से उलझा, जिस पर उन्होंने मेरे शौहर को गिरफ्तार करके सरकार में मदाखलत और मुख्तलिफ मुकदमात में उलझाकर जेल भेज दिया। घर में मेरी बेटी और मैं रह गए थे तो मकामी वडेरे ने मेरी बेटी को घर से उठाकर इसकी इज्जत पामाल कर दी। जब हवस मिटा ली तो इसे अपने हवारियों को सौंप दिया। यहाँ तक कि इनकी हवस का निशाना बनते बनते मेरी बेटी मर गई, मगर वो लोग मेरी मुर्दा बच्ची की इज्जत भी रोनते रहे। बादअज़ा जब इनकी हवस मिट गई तो उन्होंने मेरी बेटी को वराने में दफन कर दिया। आज 4 माह बाद मेरी बेटी की लाश मिली है, जिसका पोस्टमार्टम हुआ, मगर मेरे वडेरे का नाम बताने के बावजूद पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जब मुझे यकीन हो गया कि इन लोगों के दिलों में खौफ खुदा नहीं, ये लोग उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लूटी हुई बेटी के मुजरिम को सजा देने के बजाय इसके मुहाफिज बन गए हैं, तो मैंने पुलिस की इस पेशकश के एवज केस वापस ले लिया। वो लोग मेरे शौहर को जेल से रहा करवा देंगे। चंद दिन पहले मेरा शौहर जेल से रहा होकर आया तो हम लोग अपना सब कुछ बेचकर कराची के एक फलाई अदारे में आ बसे, जहां दोनों मियाँ बीवी ज़्यादा वक्त मुसल्ला बिछाए वडेरों को, कानून के रखवालों को, हुक्मरानों को बद्दुआएं देते रहते हैं। इंशाअल्लाह एक दिन हम जैसे मजलूमों की दुआएं सुनी जाएंगी और कौमे नौ या कौमे लौत जैसे अजाब के ज़रिए ये जालिम लोग अपने अंजाम को पहुँचेंगे।